हेलो दोस्तों, माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गांव और भाई के साथ जा रहे हैं और ये भाई से पूछेंगे। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन झा है। और कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। और बिहार में एक चीज़ है, जैसे भूमियार कौन सी जाति होती है, हमको आइडिया नहीं है। हम गए हैं बिहार में, लेकिन हमने पूछा भूमियार तो वो ठाकुर बोलते हैं, वो राजपूत बोलते हैं उनको। और कोई जैसे हमने बोला ठाकुर तो नहीं समझ पाए हमको कि कौन ठाकुर, तो वो और ही कुछ समझ रहे थे हमको। देखो, जैसे बिहार में है ना, मैं आपको बताऊं तो भूमिहार होता है वो ब्राह्मण के कैटेगरी में ही आता है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ लोग भूमिहार ब्राह्मण करके लिखाते हैं। अगर सरकारी कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, हाँ। तो उस पर अगर लिखाता है जाति तो भूमिहार ब्राह्मण करके लिखाता है। तो उसमें कैटेगरी क्या होता है कि जो भूमिहार है वो पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, वो उनकी जमींदारी रहती है। अच्छा। तो जिनके पास पूर्वज में ज़्यादा जमींदारी हो गई वो सब भूमिहार कैटेगरी में आ गए। अच्छा। और जो पूजा पाठ कराते रह गए उनके पास कम जमीन है। हाँ, नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण के पास भी अच्छी अच्छी जमीन, बहुत सारे हमारे यहाँ जो राज दरबारी थे वो ब्राह्मण होते थे। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी ये कैटेगरी पता नहीं पूर्वज में चेंज हो गया, पर भूमिहार और ब्राह्मण सिमिलर जैसा रहता है ना। एक का ये है कि वो पूजा पाठ नहीं कराएगा, हाँ। और दूसरा पूजा पाठ कराता है। और टाइटल का जैसे बात हुआ तो हमारे यहाँ ब्राह्मण भी है, वो भी ठाकुर बोलते हैं। जैसे आप दरभंगा मधुबनी तरफ चले जाओ तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो आपको ठाकुर टाइटल लगाता है। अच्छा। और भूमिहार भी ठाकुर टाइटल लगाता है, ब्राह्मण भी मिश्रा टाइटल लगाता है, भूमिहार भी लगाता है, शुक्ला, दुब्बे, झा, ये सब तो टाइटल का बड़ा पंगा है। सर, वहाँ पे राजपूत क्या टाइटल लगाता है? राजपूत तो ज़्यादातर ऐसे सिंह लगाता है, हाँ। और कुछ राणा लगाते हैं, और भूमिहार भी सिंह लगाता है। ये भी बात देख लीजिए, भूमिहार भी है वो भी सिंह लगाता है, और राजपूत भी लगाता है। तो अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि मतलब वहाँ पे राजपूत कौन है। थोड़ा सा ये रहता है, तो टाइटल का पंगा है बिहार में। आप देख लो, जैसे कि ठाकुर की मैं बात करूं तो बढ़ई, हाँ। वो भी ठाकुर बोलता है हमारे यहाँ। नाई, वो भी ठाकुर बोलता है। तो और मतलब यही है अब क्या ही जैसे हमारे यूपी में ठाकुर को राजपूत बोलते हैं, और उधर हम गए तो हमने बोला हम ठाकुर हैं, तो वो नहीं समझ पाए। तो हमने कहा कुछ होगा, इनको नहीं समझ में आ रहा। फिर हमने उनको बोला राजपूत, तब वो समझे थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसा है। यूपी का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादा यूपी घूमा नहीं, पर हमारे यहाँ जो है, मेरे जो समझ में आता है मैं बताया। हाँ। हमारे यहाँ टाइटल का बहुत कंफ्यूजन है। अगर आप टाइटल पे किसी को जज कर रहे हो तो कंफ्यूजन आता है। अच्छा। ये चीज़ है। और रोजगार कैसा है वहाँ पे? मतलब रोजगार अपने यूपी बिहार में कम है थोड़ा सा, तो उधर हमारे यूपी से भी ज़्यादा कम है बिहार में। हाँ, उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में। अच्छा। और रोजगार सच में ही कम है। तो क्योंकि अगर आप देख लो, यूपी से आधा जनसंख्या हमारे यहाँ, और जबकि क्षेत्रफल भी कम है, यूपी अच्छा। से आधा से ज़्यादा ही है। और कुछ बाढ़ में भी चपेट में आ जाता है हर बार। आता है ऐसा कुछ? बाढ़ आती है तो खेत चपेट में आ जाते हैं बाढ़ की। बाढ़ तो यहाँ पे हमेशा ही रहती है, मतलब हमेशा नहीं, बट पानी के टाइम, बरसात के टाइम में है। आपको 2-3 महीना तो बाढ़ रहता ही रहता है। और ख़ास करके उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत परेशान करता है। हम लोग भी उत्तर बिहार से ही आते हैं, सीतामढ़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट उत्तर बिहार में ही पड़ता है। तो हम लोग भी झेले हैं बाढ़ में, और यही रीज़न है जो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं जाता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, कि पानी की वजह से। हाँ, क्योंकि हम लोग के घर में पानी आ जाता है, तो कोई इंडस्ट्री लगाएगा करोड़ों रुपया लगा के, और उसका अगर 6 महीना पानी में डूब गया तो उसका तो सब ये हो जाएगा। गवर्नमेंट इस पे ध्यान देते नहीं है। अब कितने सारी कंपनियां हैं हमारे यहाँ जो बंद पड़ी हुई है, जैसे शुगर मिल है। हाँ, शुगर मिल बहुत सारी है, बहुत सा पूरे बिहार में बहुत सारी शुगर मिल है जो बंद पड़ी है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही रीगा चीनी मिल है, वो बंद है। हाँ, 3-4 साल पहले चल रहा था, लेकिन 3-4 साल से वो भी बंद पड़ा हुआ है। अभी का तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन अच्छा। हाँ, अभी मैं जब गांव गया था तब तक तो बंद ही था। तो ऐसे वहाँ कोई लीडर जो, अगर आप अच्छा लीडर चाहिए। अच्छा लीडर चाहिए, कोई ऐसा अभी जैसे लीडर हमारे इधर तो अच्छा लीडर है, बाबा हैं तो अच्छे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, तो काम हो सकता है हमारे इधर आने वाले समय में हम लोग वहीं पे काम करें। हाँ, बाबा तो अच्छे हैं,
बाबा अच्छा, मुझे बाबा को है। पसंद करते हो? हाँ मुझे पसंद है, बाबा को मैं पसंद करता हूँ, बाबा के काम को मैं पसंद करता हूँ, जो भी है। अब हाँ। इतना बड़ा स्टेट है सबको करने में, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बहुत बड़ी स्टेट है यूपी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, 25 करोड़ से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। तो अगर लेकिन संभाल रहे हैं बाबा, अच्छा संभाल रहे हैं और मुझे पसंद है बाबा का काम। मैं इधर एक आध जगह पे लेकिन जो अभी भी देखा- बंगाल में एक जैसे लड़की का रेप हो गया, उस पर कुछ कहना चाहोगे? मुझे उसका आइडिया नहीं है, ये गलत बात है ना, ऐसा हाँ, तो नहीं कोई होना रेप चाहिए, कर रहा है, क्योंकि गलत बात है। अगर जो डॉक्टर है, मान के चलिए डॉक्टर ही सेफ नहीं है अपने हॉस्पिटल में, तो अब आम आदमी का क्या करेगा? भगवान का दूसरा रूप मान लो, अगर कहीं दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वही बचाता है। उसका ही अगर कोई मतलब गलत काम करेगा या गलत करेगा उसके साथ, तो गलत है बहुत। और अब आप देख लो ना, ऐसे लोग बोलते हैं जनरल कि लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए रातों को, या कहीं अगर कोई लेट नाइट काम कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दिन में करना चाहिए। पर डॉक्टर को तो 24 घंटा रहना होता है ना। हाँ, अगर मरीज कभी भी आ सकता है, रात के 2 बजे आएगा तो वो 2 बजे भी, अरे भाई खाना भी नहीं खा पाते हैं वो लोग। तो वो तो हॉस्पिटल में थी, और डॉक्टर का ड्यूटी होता है 24 घंटे का, और ये उनका जॉब है। अगर ये नहीं करे तो फिर कैसे संभलेगा देश का जो स्वास्थ्य और इसके लिए पुलिस मतलब प्रशासन या सरकार को कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहिए जो सुरक्षित रहे हॉस्पिटल। नहीं, सबसे बड़ा चीज है ना कि मेरे ख्याल से, देखो मैं तो अब एक आम इंसान हूँ, सही बात, मेरे को तो इतना समझ नहीं आता, पर मेरे हिसाब से अगर ऐसा है तो रेपिस्ट के लिए एक कठोर सजा होनी चाहिए। कि अगर रेपिस्ट है कोई भी, अगर उसने अगर उसका जो हो जाता है कि हाँ ये इसने किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी, और ऐसी खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, खतरनाक जैसे दूसरे देश में होता नहीं है कि जंगली कुत्तों से कटवाना या कुछ भी ऐसे टांग दो, कुछ भी ऐसा खतरनाक करो जो किसी को देख के, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, कोई भी चीज छुपने वाला तो है नहीं। अगर एक बार अगर ऐसा किसी को सजा मिल गया ना, तो जीवन पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में लोगों का रूह कांप जाएगा वो सोचने के लिए, वो करने का तो बात ही छोड़ो, सोचने के लिए रूह कांप जाएगा। पर ऐसा होना चाहिए। पर क्या है, अभी हमारे देश का कानून व्यवस्था कैसे, गवर्नमेंट है, हमारे लीडर हैं, वो तो मैं वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारी वहाँ तक ये नहीं है। पर अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे हो तो मैं एक आम इंसान, मेरे घर में भी माँ है, बहन है, सब कुछ है, मैं भी एक फैमिली वाला इंसान हूँ। तो अगर मेरे से अगर आप पर्सनली पूछ रहे हो तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि रेपिस्ट के लिए ऐसा खतरनाक सजा होना चाहिए कि लोग देखे उसको ना तो लोगों का रूह कांप जाए कि नहीं, जिंदगी में कभी ये काम नहीं करना है। समझ रहे बात है, और हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ पे कैसा होता है भैया, देखो एक बात, अभी यहाँ दिल्ली में ही जहाँ हम लोग हैं, निर्भया कांड हुआ था, सही बात है, उस टाइम हम दिल्ली ट्रायल में उसके सजा में सालों लग गए। तब तक हम लोग क्या है कि अपना ये देख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं क्विकली होना चाहिए। बट अगर पता चल जाए तो इसमें मतलब पता लगाना चाहिए, सही आदमी को सजा देनी चाहिए, गलत को नहीं। थोड़ा सा 2-4 महीने का टाइम लग जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही आदमी पकड़ के और उसको सजा अच्छे से देनी चाहिए। जो ऐसे अगर इसको जघन्य अपराध माना जाता है। सही बात है, एकदम तो किसी को निर्णय नहीं ले सकते कि मतलब आज हुआ कल तो शायद है कि गलत आदमी कोई फंस जाए, किसी गलत आदमी को ना मिलके सही आदमी को सजा मिले और बहुत खतरनाक मिले। वो तो ज्यादा सही है। और जो जिसको पता चल गया कि हाँ ये है रेपिस्ट है, इसका सब कुछ जब ये हो गया, फिर तो उसमें देरी नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा। और जब भी सजा अगर मुकर्रर हो कि हाँ तो ऐसे उम्र कैद या ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ये कारावास वाला, उसको फिर ऐसी खतरनाक सजा मिलनी चाहिए, ऐसी खतरनाक कि फिर सामने कोई भी अगर देखे, दूसरे देश वाले भी देखे तो भी उसको समझ में आए कि हमारा इंडिया कितना ये है और कितना सख्त कानून है यहाँ रेपिस्टों के लिए। और जो अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, हम लोग तो ड्राइवर हैं, टूरिस्ट का गाड़ी चलाते हैं, हम लोग तो सेफ सबको ले जाते हैं, हमारे साथ सब लोग चलते हैं रात दिन। तो हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि उनको सेफ्टी महसूस हो, उनको फील हो सेफ्टी कि नहीं ये इसने यहाँ पे अगर हम इंडिया में आ रहे हैं तो हम सेफ हैं। ये चीज होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा भैया। सही बात है। अब हम बाय सब लोग अभी हम जा रहे हैं। अब भाई ने हमको छोड़ दिया GK1 है ना, अब हम जाएंगे गांव, आपको दिखाएंगे पूरी रास्ता। भाई बहुत अच्छा बोला
सबके बारे में वो वीडियो डालते रहेंगे। और भाई दोस्तों को, फ्रेंडों को बाय कर दो और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोल दो। भैया इनकी जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए हम कैसे बात कर रहे ले ली टिकट, स्टेशन से टिकट ले ली, तो हम जा रहे हैं आगरा। अब हम जा रहे हैं प्लेटफार्म की तरफ, प्लेटफार्म 2 नंबर पे। अभी हम आ गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अब हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं और ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई है। अब इसलिए हम इस ब्लॉग को यहीं बंद कर रहे हैं। आप लोग